गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप ठीक है, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इंडो मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंडो मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, अब देख, इंडो मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या पढ़े कि इंडो मेम्ब्रेन होते क्या हैं। सेल सेल का ही चैप्टर चल रहा है, उसमें आता है इंडो मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडो मेम्ब्रेन होते क्या हैं, उसके करेक्टर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सब देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखो कहता है इंडो मेम्ब्रेन। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या बोलता है कि इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज और ऑर्गेनल हुज फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। क्या करता है, सभी ऑर्गेन ऑर्गेनल का क्या करता है, फंक्शन को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब है जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, आप देखो इसमें आता कौन कौन है। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता कौन कौन है, तो इंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, ये सब क्या आता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। कौन कौन आते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वैक्यूल्स, और क्या आते हैं, लाइसोसोम आते हैं। आया समझ में। अब देख, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे देखो क्या है, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स है। ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स है। अब देखो क्या होता है, ये क्या हुआ, एक ऑर्गेनिल। ठीक है, ये क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ऑर्गेनिल है। ये क्या हुआ, कनेक्शन किया, और ये क्या किया, अपने से क्या किया, उसको ऑर्गेनिल्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी से क्या किया, ये किया, कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद क्या हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट किया, उसके बाद क्या हुआ, इसका अपने अपने डिवाइडेड करते गया। माने कौन कौन सा पार्ट में, जैसे लाइसोसोम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गोल्जियन वेहिकल्स, वैक्यूल बोलते हैं, सिक्रेटिव वेसाइकल बोलते हैं, और वैक्यूल्स। ये क्या है, गोल्जियन वेसाइकल्स। ठीक है, आया। अब देखो क्या होता है, अब देखो इसमें इसमें क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, पूरा इंडोप्लाज्मिक, सॉरी इंडो मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है। क्या है, इंडो मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये इंडो मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, सब जानते हो क्या है, न्यूक्लियस है। ये डीएनए, क्या है, डीएनए, डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए, अब देखो क्या है, इंडो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये तुम जानते हो ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आर ई आर, आर ई आर, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इसमें देखते जाना क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें देखते जाना क्या क्या होता है। देखो क्या होता है, ये अगर देखे तो क्या है। ठीक है, अब देखो क्या, ये बढ़ते गए, इसमें क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद राइबोसोम बताए थे, ये क्या है, राइबोसोम है। ये जितना है ना, क्या है, राइबोसोम है। आया समझ में, ये जितना है ना, क्या है, राइबोसोम है। जो कितने का, 80s का। ठीक है, 70s और 80s कैसे आता है, हम जब सेल साइकिल पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, या आगे आने वाले चैप्टर में ना, आगे टॉपिक आने वाले में, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है, कि 70s कैसे आ जाता है, 80s किसको बोलेंगे, सब पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो ये हो गया, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, प्रोटीन। ये क्या हुआ, ये पार्ट क्या हो गया, प्रोटीन हुआ। ये पार्ट, ये ग्रीन पार्ट क्या होगा, प्रोटीन हो गया। अब देखो प्रोटीन का ये, और ये पार्ट क्या हो गया, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। क्या हुआ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। आया समझ में इतना। ठीक है, अब देखो क्या था, न्यूक्लियस था। आ जाओ एक बार और समझ लेते हैं, क्या था, न्यूक्लियस था। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या हुआ, प्रोटीन इंसल्ट किया गया, ये प्रोटीन इंसल्ट किया गया। इसमें क्या है, राइबोसोम है। अब देखो ये क्या किया, इस पे ही क्या कर दिया गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब ये कर लिए।
अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, लिपिड डाल दिए, क्या किया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या किए, लिपिड डाल दिए, क्या डाल दिए, लिपिड डाल दिए। अब देखो लिपिड डालने के बाद क्या हुआ, ये आउटर सरफेस पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर सरफेस पे क्या हुआ, लिपिड आ गया, ठीक है। ये भी क्या हुआ, प्रोटीन क्या हुआ, आउटर सरफेस पे आ गया। अब ये दोनों क्या करेगा, यहाँ कंबाइन जाएगा, तो ये दोनों क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा। अब देखो कैसे कनेक्शन बनाता है, ठीक है। अब देखो पहले तो इसको जान लो कि ये है क्या, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी बोलते हैं, जिसको एक को क्या बोले, सिस्टर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एक को सिस्टर नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसका फेस जो होता है ना, इसका फेस जो होता है, क्या होता है, कन सिस फेस होता है, जिसको सिस फेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस या कन्वेक्स फेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वेक्स फेस और सिस फेस, फॉर्मिंग फेस और कन्वेक्स फेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, चेंजिंग क्या होता है। अब देखो ऊपर वाले पार्ट को, इस पार्ट को अगर कन्वेक्स बोलेंगे तो ऊपर वाले के कनकेव बोलेंगे आराम से, ठीक है, कनकेव बोलेंगे। इसको ट्रांस या मैच्योरिंग फेज बोलेंगे, ठीक है। अब देखो आ जाओ, जिसको बोलते हैं टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहाँ होता है, टुवर्ड किधर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होता है, आया समझ में। अब देखो इसको देखो ये, अब देखो क्या किया, ये क्या लिपिड और प्रोटीन मिलके यहाँ कंबाइन कर लिया। अब देखो देखते जाओ क्या होता जाए। अब यहाँ आया, ये ऊपर वाला आउटर पार्ट पे आ गया, जो ट्रांसफेस और मैच्योरिंग कन्वेक्स फेस है, आया समझ में, फिर से समझाऊं क्या, आ जाओ। अब देखो इसमें देखो, अब तो क्या हो, ये अगर पार्ट आ जाए तो इसको क्या है, सिक्रेशन फेज, सिक्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, क्या हुआ, सिक्रेशन बोल सकते हैं। आ जाओ अब इसके देखो, इसको बात देखो, ये आ गया। अब इसमें थोड़ा सा एक बार और देखो, ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर, ठीक है। ये क्या हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड, ठीक है, ये लिपिड आया। ये क्या हुआ, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। अब देखो ये क्या हुआ, दोनों कंबाइन किया, ठीक है, ये बाहर निकला, इसको सिक्रेशन फेज बोलते हैं। अब देखो आज अब देखो कहता है गोल्जी बॉडी, क्या बोल रहा है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोलता है, कौन साइट पे फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन साइट पे, एंड लिपिड, ग्लाइकोलिपिड साइट पे। स्वाभाविक है ना, प्रोटीन प्रोटीन था और लिपिड, आया समझ में, प्रोटीन और लिपिड दोनों साइड में क्या किया, फॉर्मेशन किया। अब कहता है इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, मिडिल मैन ऑफ द सेल, ठीक है। ये अंदर और बाहर जाने का क्या करता है, काम को पूरा करता है, किसको अंदर ले जाना है, किसको बाहर रखना है, कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्टर, ठीक है, मैक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स और ट्रैफिक इन दी सेल, ठीक है, और ट्रैफिक इन दी सेल भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये हो गया, ये आया समझ में। अभी क्या बोलता है, अगर ये यहां आके अगर लाइसोसोम आ जाए, ठीक है, यहां आके अगर लाइसोसोम आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोलेंगे। अब लाइसोसोम क्या करेगा, पैकेट बनेगा, किसका, गोल्जी बॉडी का, किसका पैकेट बनेगा, गोल्जी बॉडी का पैकेट बनेगा, आया समझ में, गोल्जी बॉडी का बनेगा। तो ये मटेरियल फॉर्मेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। ये आ जाओ, अब देखो थोड़ा सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, किसके हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पूरी डायग्राम है। इस पे क्यों को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तुमको बताए थे ना, क्या है, रफ आरईआर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो जिस पर अगर कुछ ना रहे ना, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्मूथ। ये देखो इस पे प्रोटीन का कोई लेयर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR, ठीक है, आया समझ में इतना, ठीक है, आया। ये क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया, आया, आया। अब देखो ल्यूमेन, अगर बाहर वाली पार्ट को ना, अंदर वाली पार्ट को क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे,
ठीक है, बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? अब आ जाओ, देखो देखो क्या क्या होता है। यहाँ से देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट ल्यूमिनर, एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको क्या ल्यूमिनर और लेमिनर। अब आ जाओ, देखो क्या बोलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहता है, ये नेटवर्क फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क फॉर्म बनाता है। ठीक है, टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये क्या कहता है, टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है, अब देखो ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, पोर, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर स्पोर्स। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुमको पहले पता थी, ये राइबोसोम। ठीक है, जिसको लुमेन बोलते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनर हो गया। ठीक है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो कहता है डिवाइडेड बाय इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट, ल्यूमिनर इनसाइड, इनसाइड में होगा तो क्या होगा, ल्यूमिनर होगा, और क्या होगा, क्या एक्स्ट्रा ल्यूमिनर क्या होगा, साइटोप्लाज्म के पास होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के पास होगा। आया समझ में इतना? ठीक है, अब देखो अब देखो क्या होता है, कहता है कंपाउंड ऑफ इंडोप्लाज्मिक, कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो क्या होता है, सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी होता है। अब देखो इसमें देखो, पहले देखे इस फिगर में नहीं, अब ठीक है, पहले ये देखे, तो सिस्टर्नी क्या होता है, लॉन्ग फ्लैटेड एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, लॉन्ग फ्लैटेड एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। हैव अ राइबोसोम TS ऑन इट्स सरफेस, फॉर्म कौन करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब आता है ट्यूबुलिन्स। ठीक है, ट्यूबुलिन्स क्या होता है, सो देखो कहता है इरेगुलर ऑफ्टेन बाय ब्रांच ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डू नॉट हैव राइबोसोम, डू नॉट हैव राइबोसोम, ये राइबोसोम के पास ट्यूबुलर नहीं होता है। ठीक है, कहता है इट फॉर्म बाय SCR, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वेसिकल्स के बारे में बोलते हैं, कहता है मेम्ब्रेन बॉन्ड बाय ओवल शेप, क्या होता है, स्फेरिकल, ओवल या स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये इस पार्ट को क्या बोले, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस। अब आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, राइबोसोम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स, ये वेसिकल पार्ट है। ठीक है, ये क्या हुआ, वेसिकल। तो देखो शेप क्या है, राउंडेड है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, आप कहता है कि थोड़ा सा स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम को ना थोड़ा सा क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, किसका किसको, स्मूथ और रफ को। ठीक है, अब आ जाता है राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम में क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, लेकिन स्मूथ में क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, आप कहता है राइबोपोरिन, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, कंपोनेंट में क्या होगा, ठीक है, मेनली सिस्टर्नी, क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, मेनली सिस्टर्नी होगा, इसमें क्या होगा, मेनली ट्यूब्यूल्स। आया समझ में इतना? अब फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान ले। ठीक है, फंक्शन के बारे में जान ले, कहता है प्रोटीन सिंथेसाइज सिक्रेशन, और एग्जाम्पल में क्या होगा, प्लाज्मा सेल एंड लीवर सेल, या इसको गॉबलेट सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गॉबलेट सेल भी बोल सकते हैं। स्मूथ में क्या होगा, लिपिड सिंथेसाइज करेगा, स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज करवाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक इन एनिमल सेल, एग्जाम्पल एडिनल कॉर्टेक्स और गोनैड या लीवर सेल में क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या है, दूसरा नाम क्या था है, ए ग्रेनुला, और ये ग्रेनुला होते हैं। रफ को क्या बोलेंगे, ग्रेनुला बोलेंगे, और स्मूथ को ए ग्रेनुला बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, अब देखो कहता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो ये क्या है, ये देखो स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। आया समझ में? स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। अब देखो क्या होता है, मॉडिफाइड बाय
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका मॉडिफाइड करता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यह स्टोरेज क्या करता है? कैल्शियम +2। ठीक है, कैल्शियम आयन को क्या करता है? कैल्शियम आयन को क्यों करता है? इसलिए करता है कि जो ये क्या होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। क्या क्यों होता है? एनर्जी रिच कंपाउंड इसलिए करता है। ठीक है, स्टोरेज करता है। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या है? मसल कंट्रैक्शन करता है। कैल्शियम का काम तो है ही मसल कंट्रैक्शन करवाना। आया समझ में? मसल कंट्रैक्शन कौन करवाता है? कैल्शियम तो ही करवाता है। अब देखो इसके बाद देखो, अब देखो कहता है कि मैक्रोसोम। ठीक है, मैक्रोसोम। अभी तक कहाँ पढ़ रहे हैं हम? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? फ्रेगमेंटेड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विथ राइबोसोम obtained by high speed of centrifugation of the cell। फंक्शन क्या है? स्टडी ऑफ इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या है, यही पहले वाले गोल्जी, ये क्या है? फेस, सिस या सिस फेस जिसको बोलते हैं। ऊपर वाले के ट्रांसफेज बोले थे। ठीक है, ठीक है, ट्रांसफेज बोले थे। ये क्या है? सिस फेस बोल। अब देखो, अब क्या है? ये सिक्रेशन आया, बाहर निकल गया। अब देखो इसमें देखते हैं थोड़ा सा। अब मैकेनिकल सपोर्ट में देखो। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये क्या कहा? पहले मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, फिर इंट्रासेलुलर सपोर्ट करेगा, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, इसके बाद लिपिड सिंथेसाइज करेगा, इसके बाद सेलुलर मेटाबॉलिज्म करवाएगा। अब देखो आया समझ में? और इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम ऑफ गोल्जी बॉडी एंड मैक्रो बॉडी। आया समझ में? कि फिर से देखो। ठीक है, अब देखो फिर से देख लो। मैकेनिकल सपोर्ट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज, लिपिड सिंथेसाइज और सेलुलर मेटाबॉलिक। इसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम या गोल्जी बॉडी, मैक्रोब्स। इस सब के बाद में हम अब पढ़ेंगे। देखो अब क्या है? ये कोई भी टॉक्सिक सामान, क्या है? कोई भी टॉक्सिक है तो टॉक्सिक क्या करेगा? हम क्या करेंगे? साइटोक्रोम P 450 डालेंगे या P 448 माने 448 डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेगा? इसमें प्रेजेंट क्या करेंगे? SCR का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या बन जाएगा? नॉन टॉक्सिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉन टॉक्सिक बन जाएगा। आया समझ में? अगर कोई भी टॉक्सिक सामान रहे ना, उसमें साइटोक्रोम क्या करेंगे? P 450 डालेंगे या 448 डालेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? प्रेजेंट इन किसके प्रेजेंट में? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंट में, SCR। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टॉक्सिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टॉक्सिक हो जाएगा। आया? ये डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम गोल्जी बॉडी, ये डिटॉक्सिफिकेशन। अगर किसी को बोले ना डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं बाय SCR। ठीक है, आया समझ में? अब देखो क्या होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आगे आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सो देखो, अब कहता है फर्स्ट ऑब्जर्व कौन किया था? गिवन बाय ऑब्जर्व एंड नेम ऑफ गिवन बाय कैमलियो गोल्गी किया था। क्या कौन किया था? कैमलियो गोल्गी किया था। ठीक है, गोल्जी बॉडी ऑल्सो नेम्ड एज लिपोकॉन्ड्रिया। क्या बोले? लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया का मतलब रिच इन लिपिड। लिपोकॉन्ड्रिया का मतलब रिच इन लिपिड। ठीक है, डाइटोसोम, डिक्टोसोम। ठीक है, डिक्टोसोम। ठीक है, जो प्लांट गोल्जी बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लांट गोल्जी बॉडी कहलाता है। आया समझ में? अगर फर्स्ट डिस्कवर बोलेगा तो कैमलियो गोल्गी। ठीक है, कितने में? 1898 में। ठीक है, अब देखो इतना बोल लिया। अब दूसरा क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी ऑल्सो नेम्ड एज, ठीक है, लिपोकॉन्ड्रिया। जो क्या है? लिपोकॉन्ड्रिया इसलिए बोला, लिपिड का मात्रा क्या था इसमें? ज़्यादा था। और डिक्टोसोम का मतलब क्या हुआ? प्लांट गोल्जी बॉडी। ठीक है, प्लांट गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टोसोम बोलते हैं।
आ जाओ, अब देखो, अब आ जाओ इसमें। अब देखो कहता है कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, सराउंडेड बाय गोल्जी बॉडी हैव फ्यू एंड नो अदर्स ऑर्गेनल्स, इट कॉल्ड बाय जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन किसको बोलेंगे, जो साइटोप्लाज्म से सराउंडेड हो गोल्जी बॉडी के, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो कहता है कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, इसमें क्या आता है, सिस्टर्नी आता है, क्या आता है, सिस्टर्नी आता है, क्या आता है, सिस्टर्नी आता है। अब सिस्टर्नी क्या होता है, लॉन्ग फिलामेंटेड एंड अनब्रांचेड स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, लॉन्ग, क्या होते हैं, लॉन्ग फिलामेंटेड अनब्रांचेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसका डायमीटर देखो तो क्या है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ये क्या है, वेरीफाइड बाय नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्गी बॉडी, ठीक है। आया, ये शो कब करता है, जब पोलरिटी होता है, ठीक है, क्या होता है, शो पोलरिटी होता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा फिगर में दे, इसमें हम बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस बोलते हैं, अब देखो इसको, ये हम बताए थे क्या है, प्रोटीन या राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम बोला, राइबोसोम, राइबोसोम, रफ RER जिसको बोलते हैं, RER, RER, ठीक है, RER बोलते हैं। अब देखो क्या है, ये देखो, ये क्या किया, यहां आप बताए थे ना, एक यहां और दूसरा क्या था, एक यहां, ये ऊपर में आ गया, आ जाओ। अब क्या आ गया, अब देखो क्या, ये स्पेस को सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म या कनकेव फेस बोलते हैं, इसको ऊपर वाले को ट्रांस और मैच्योरिंग या कन्वेक्स फेस बोलते हैं। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। जनरली क्या होता है, 4 to 8 होता है, कि क्या होता है, 4 to 8 सिस्टर्नी होता है, आया समझ में, 4 to 8 सिस्टर्नी होता है, आया समझ में, इतना आया। अब देखो क्या हो, ये आ गया। अब देखो इसके बाद क्या हो, कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, अगर देखो ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, इरेगुलर होता है, स्वाभाविक इरेगुलर है ना, क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, इरेगुलर है। ब्रांचेज होते हैं, ब्रांच हो, एक ब्रांच दो ब्रांच, एक ब्रांच दो ब्रांच, ब्रांचेज होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आज अब देखो इसके बाद देखें क्या होता है, वेसिकल क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ओवल स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब देखो ट्यूब्यूल्स आया, इसको क्या बोलते हैं, सिस फेस या फॉर्मिंग फेज आया, ठीक है, ये याद करा, ये इसको क्या बोलते हैं, बता, वेसिकल बोलते हैं, याद है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल, ट्रांसपोर्ट करवाता है कोई भी चीज को इधर से उधर ले जाने में, ठीक है, आया समझ में। अब देखो अब देखो क्या कहते हैं, अब अगर यही बात देखें तो इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज बोल देंगे, ये तुम समझ में ही आया होगा, ठीक है। अब कहता है सेल सिक्रेशन, ठीक है, सेल सिक्रेशन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सेल सिक्रेशन, एक्सपोर्ट बाय मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्या होता है, एक्सपोर्ट बाय मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो क्या है, गोल्जी बॉडी रिसीव्ड द मटेरियल, गोल्जी बॉडी क्या क्या रिसीव्ड किया मटेरियल को, ठीक है, क्या किया, रिसीव्ड किया मटेरियल, क्या क्या, अब फोर क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ भेजा, सिस फेस के पास, सिस फेस के पास भेजा, अभी बताए थे, ठीक है, ठीक है, ये सिस फेस है, ठीक है, ये सिस फेस है। तो यहां क्या करके ये वेसिकल क्या किया, यहां भेजा, ठीक है, आया ना। अब इसके बाद देखो क्या होता है,
सिस फेज हुआ। केमिकली मॉडिफाइड बाय गोल्जी बॉडी इंक्लूड बाय ग्लाइकोसाइलेशन। क्या हुआ? ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब ये क्या करेगा? ग्लाइकोसाइलेशन क्या करेगा? फॉर्मेशन किसका करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को। आया ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड को। ठीक है, अब आया पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड डिलीवर्ड बाय आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट ऑफ द सिक्रेशन आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये आउटसाइड द सेल सिक्रेशन करवाएगा। अब क्या करा? देखो यहाँ आया, अब देखो, अब आया, ये आया ऊपर में, ये भी आया ऊपर में। ठीक है, अब ऊपर में एक ये बनाया और दूसरा ये बनाया। ठीक है, अब बाहर बाहर में सिक्रेशन करवा देगा, सिक्रेशन करवा देगा। ठीक है, ठीक है, सिक्रेशन करवा देगा, जो सिक्रेशन करवा देगा। ठीक है, सिक्रेशन, सिक्रेशन करवा देगा। है, अब देखो इसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है? पैकेजिंग करवाए। ये देखो आया, यहाँ यहाँ आया, ये क्या है? और ये प्रोटीन, ये लिपिड, दोनों सिक्रेशन करवाया। ठीक है, और बाहर में भेज दिया इसको। दोनों को क्या किया? यहां से प्रोटीन लिया, यहां से लिपिड लिया, दोनों को यहाँ आया, यहाँ और सिस्टर्नी में जाके ये सिस फेज में, फिर इसके बाद ट्रांस फेज बाहर निकाल दी। आया समझ में? अब देखो ये आया, वही है। ठीक है, वही पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन ट्रांसफेरेज। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन ट्रांसफर। अब कहता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम किसको बोलते हैं? सो देखो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, कहता है कलेक्टिव फंक्शन ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी। ठीक है, कहता है कलेक्ट करता है कौन? ईआर एंड गोल्जी बॉडी को। ठीक है, अब थर्ड क्या है? सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, ये क्या होता है? हेमी सेलुलोज पेक्टिन फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। ठीक है, फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी, लिग्निन का काम करता है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है? सेल प्लेट। आप सेल प्लेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। ठीक है, सेल प्लेट क्या होता है? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कहता है सेल प्लेट फॉर्म बाय ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके आगे थोड़ा सा देख लेते। देखो सेल प्लेट, ये सेल प्लेट हुआ और गोल्जी वेसिकल्स आया। यही क्या होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, अब देखो अब अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल ड्यूरिंग दी स्पर्मीजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मोजेनेसिस क्या होता है? सो देखो कहता है कि ये क्या है? एक्रोसोम। ये एक्रोसोम के क्या करा? फॉर्मेशन कराता है कौन? स्पर्मोजेनेसिस। ठीक है, तो ये तो स्पर्म का स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो ये स्पर्म क्या क्या हुआ? टेल हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो क्या है? ये मिडिल पार्ट। ठीक है, अब क्या है? यहां जो है ना, यहां क्या करेगा? एक्रोसोम करवाएगा, एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम करवाता है। ठीक है, एक्रोसोम करवाता है। आया समझ में इतना? देखो ये क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग दी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये टेल पार्ट हुआ और ये मिडिल पार्ट हुआ। ठीक है, ये लास्ट पार्ट क्या होगा? ये हेड में लास्ट पार्ट क्या होगा? सबसे माने बाहर वाले पार्ट क्या हो जाएगा? सबसे आगे वाले पार्ट क्या हो जाएगा? एक्रोसोमल होगा। ये एक्रोसोमल रिएक्शन करवाता है। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन करता है, इसलिए क्या बोला जाता है? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल ड्यूरिंग दी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब आ जाओ। देखो, थैंक यू।
ठीक है, आज सब समझ में आया होगा आप सबको। ठीक है, थैंक्स। ठीक, ओके, गुड नाइट।